नमस्कार, मैं हूँ सनत वेद और आज हम बात करेंगे हीन भावना यानी कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो कभी कभी हमारे अंदर आ जाता है। करीब करीब हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसके अंदर हीन भावना आती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जब हम विशेषकर अपने आसपास के लोगों को प्रगति करता हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो पीछे रह गए, वो हमसे कहीं आगे निकल गए। परंतु ये भावना आनी नहीं चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि ये हमारी शक्तियों को, हमारी सोच समझ को बांध देती है और हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इससे कैसे बचे, इसके लिए एक छोटी सी वार्ता मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पुराने काल में एक नगर में एक शिल्पकार उसे बोलते हैं जो पहाड़ से पत्थर तोड़कर लाता है और पत्थर को अलग अलग शेप देता है, कभी मूर्ति बनाता है, कभी कुछ और कलाकृति बनाता है। तो ऐसा एक शिल्पकार रहता था, उसे और कुछ नहीं आता था। वो बस हर थोड़े दिन के बाद पहाड़ पे जाता था, पहाड़ के पास, और वहाँ से एक पत्थर तोड़ के लेके आता था, शिला जैसा, और उसको तराश के थोड़े दिन में उसमें से कुछ कलाकृति बना के उसे बेच देता था। अक्सर उसके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था कि देखो दूसरे लोग तो कितनी प्रगति कर रहे हैं, कितने सुखी है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो बस एक शिल्पकार हूँ। इस तरह की बातें उसके मन में आती रहती थी, तो वो बहुत विचलित रहता था। ऐसे में वो एक महात्मा के पास जाता है और पूछता है कि महात्मा जी देखिए, तो मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब अपनी भावनाएं प्रकट करता है। महात्मा जी समझ जाते हैं और उससे कहते हैं, एक काम करो बेटा, ये तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं मिलेगा, तुम सरोवर के पास जाओ। सरोवर यानी लेक, वह पूरे नगर को जल देता है, तो वही आपका समाधान कर सकता है आपके मन का। वो शिल्पकार जाता है सरोवर के पास, पूजा करता है और उनसे प्रश्न करता है कि सरोवर देवता, मैं तो आप तो बहुत शक्तिशाली है, आप तो बहुत ही काबिल व्यक्ति है, काबिल है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। तो सरोवर देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं तो निर्भर हूँ बादलों के ऊपर। जब तक बादल मेरे अंदर जल नहीं डालते हैं, पानी नहीं डालते हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो तुम एक काम करो, बादलों से जाके पूछो, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। शिल्पकार कहता है ठीक है। वो बादलों की आराधना करता है, बादल देवता आते हैं, पूछते हैं बोलो क्या हुआ। तो वो कहता है आप तो सबसे शक्तिशाली है, आप तो सबसे काबिल हैं, आप मुझे बताइए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बादल कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा काबिल हैं, हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हम तो जब भी पर्वत से टकराते हैं तो हम तो चूर चूर हो जाते हैं, हमारी कोई ये नहीं रहती है। तो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली तो पहाड़ है, आप उनसे जाके पूछिए। शिल्पकार कहता है ठीक है, ये भी बात सही है। जाता है पहाड़ के पास, बोलता है आप तो सबसे शक्तिशाली है, आप तो सबसे ज़्यादा काबिल हैं, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो पहाड़ कहता है कहाँ यार, मैं कहाँ सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं इतना विशाल हूँ कि बादलों को रोक लेता हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा जो काबिल है वो तो कुछ शिल्पकार लोग होते हैं जो मुझे नीचे से काट के ले जाते हैं, नीचे नीचे खोखला करते जाते हैं, और वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वो कुछ शिलाएं बनाने के लिए मुझे काट काट कर ले जाते हैं और मैं उनको रोक भी नहीं पाता हूँ। वो शिल्पकार सोचता है अरे ये शिल्पकार तो मैं ही हूँ, मैं भी एक शिल्पकार हूँ और इसी तरह से पत्थरों को काट कर बनाता हूँ। तब उसे एहसास होता है कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, जीवन में मेरा भी महत्व है। इसी तरह से आप भी सोचिए, आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसे पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से कीजिए। कोई भी काम जीवन में छोटा नहीं होता है, हर एक काम का अपना महत्व होता है। जब तक आपके द्वारा किया गया काम आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, तब तक कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जीवन में कंपटीशन होना चाहिए, आपके मन में कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, ये तो बहुत जरूरी है। परंतु
जब हीन भावना अपने अंदर आ जाती है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, हमारी जो शक्तियां हैं वो बंद जाती है और फिर हम प्रगति नहीं कर सकते हैं ऐसी भावनाओं के साथ। तो हीन भावनाओं को कभी भी अपने अंदर आने मत दीजिए। आज की इस छोटी सी वार्ता का सार यही है, जब भी हीन भावना आपके अंदर आए ऐसी किसी वार्ता को याद कीजिए और अपने आप का मनोबल वापस अपने अंदर लाइए और आगे बढ़िए जीवन में। धन्यवाद।